देखिए इस वीडियो में आप सभी के लिए यानी जो प्रॉब्लम क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन बैंक में, और ये जो है ट्रायग्नोमेट्री का है, ठीक है। यानी हम लोग जो है इसमें देखेंगे ट्रायग्नोमेट्री का जो प्रॉब्लम लिखाया गया था उसको हम सॉल्व करके आपको यहाँ जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो प्रॉब्लम आपका कुछ ज़्यादा नहीं है ना, इसी वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग बारी बारी से देखेंगे। पहले 12 नंबर क्वेश्चन प्रॉब्लम था, फिर 15, 26, 27, 42, 44, 45, 58, 59, 61, 71, 74, 75, 78, यानी टोटल जो है इसमें जो है 8.3 वाला ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बैंक का है, टारगेट से मैंने आशीष प्रकाशन वाला। तो उसी में से जो दिए थे होमवर्क और उसमें से जो प्रॉब्लम है उसे हम आप सभी के लिए बना देता हूँ आसान एकदम सरल तरीक़ा से। चलिए तो हम लोग बारी बारी से देखेंगे जो प्रॉब्लम है। आप लोग एक बार प्रॉब्लम ज़रूर मिला लेंगे कि यही में से प्रॉब्लम था ना, या हम फिर अलग से लिख दिया हूँ, है ना। देखिए 12 नंबर क्या था क्वेश्चन बैंक मेरे पास है, तो देखिए है ना, यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इस तरीक़ा से जो 12 नंबर है ना, आप लोग के पास होगा तो मिला लीजिएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए 12 नंबर में जो सवाल है, आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो लिखा हुआ रहेगा क्या, आपको जो है यानी दिया हुआ है इतना का मान ज्ञात करना है। देखिएगा आपको जो है क्या है दिया है, यानी क्या दिया हुआ है, तो साइन पाई बटे 4 है, ठीक है, और माइनस जो है कॉस पाई बटे क्या है 4 है, और इतने के मान पूछ रहा है। समझ रहे होंगे आप लोग। तो देखिए आप सभी को बताए थे कि साइन यानी त्रिकोणमितीय अनुपात में यानी ट्रायग्नोमेट्री चैप्टर में पाई का मान कितना होता है, 180 डिग्री, और ये 4 है तो 4 लिख देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस, और ये 180 डिग्री या बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब देखिएगा ये जो है कितने बार में कटता है, तो इसको काटिएगा, 4 से भाग लगाइए, 4 चौके कितना हो जा रहा है 16। अब ये 8 में 6 गया, 2 बच गया, तो 4 पचे क्या हो गया 20। ये भी क्या हो जाएगा आपका 45 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो देख पा रहे होंगे कि क्या बच गया होगा यहाँ पर ही साइन 45 डिग्री, यही ना बच गया, और इधर क्या हो गया कॉस 45 डिग्री। तो मैं बता दूं कि साइन 45 डिग्री के जो मान होता है वो होता है 1/√2, और कॉस 45 के भी मान क्या होता है, तो होता है 1/√2। तो आप देख पा रहे होंगे कि एक प्लस में हो गया और एक माइनस में, तो ये जो मान होगा क्या हो जाएगा 0। तो आपका जो है इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो सही विकल्प होंगे है ना, सही विकल्प मैं लिख देता हूँ, सही विकल्प जो है आपका बी होगा। क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर के बाद जो है 15वां नंबर प्रॉब्लम था, तो आप सभी को हम 15वां नंबर बता देते हैं, देखते चलिएगा कि किस तरीक़ा से बनता है। 15 नंबर में है क्या 2 tan 30 डिग्री, देखिएगा मिला लीजिएगा, यही सवाल होगा। और 1 प्लस क्या है, तो tan स्क्वायर 30 डिग्री, यही है ना, और इतने के मान क्या है 62 है, तो दिया हुआ यही आपका है। यहाँ पर देखिएगा 2 गुना tan 30 के मान क्या होता है, तो 1 बटे क्या होता है जी √3 होता है। और यहाँ देखिए 1 प्लस tan 30 डिग्री के मान वही रखाएगा, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पर 2 गुना 1/√3 है, तो ये क्या हो जाएगा 2, अब बटे में क्या हो जाएगा आपका जो है √3, यही होगा ना। अब देखिए आगे क्या है 1, और 1 के वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यार स्क्वायर से √3 माने √3 2 बार होगा, तो ये वो लिखा जाएगा 3 की नहीं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 2/√3, यहाँ से बड़ी बटा एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ पर 3 + 1/3, 3 एलसीएम हुआ है ना, तो ही लिया गया है, समझ गया ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो 2 बटे क्या हो जाएगा √3, अब गुना पलट दीजिए तो नीचे वाला क्या हो जाएगा ऊपर, आई 3 एक क्या हो जाएगा 4, कटता तो काट दीजिए, 2 दूनी 4। तो हमारे पास क्या दिख रहा है नीचे में, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जो बचा है, यानी 3, और बटा में क्या हो जाएगा गुना करिएगा तो 2 रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं √3, ये जो 3 है ना, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ऐसे, √3 गुना √3, और ये क्या है 2 और √3, तो ये एगो से एगो क्या हो गया कैंसिल, और √3/2। अगर देखा जाए तो ये जो है आपका √3 जो है आपका किस में मान होगा, तो साइन 60 में मान होगा। तो ये आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो इसीलिए यही ऑप्शन हो जाएगा, यानी विकल्प जो होगा समझिएगा, विकल्प जो होगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए। हालांकि देखिए साइन 60 में भी देखिए √3 जो बटा 2 है, ये किस में मान होता है, तो मैं ये भी बता दूं, यानी आपका साइन 60 में तो मान होबे करता है, आपका जो है याद रखिएगा साइन 60 में मान होता है ना, और ये जो है आपका कॉस जो है 30 में भी मान होता है, √3/cos 2, तो cos 30 का ऑप्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए साइन 60 वाला मारना है, विकल्प ए हो जाएगा। चलिए तो 15 नंबर भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है प्रॉब्लम 26 नंबर था, तो 26 नंबर देखिए, 26 में क्या कहता है, ध्यान से देखना।
कहता है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण है जो साइन ए बराबर कोस बी है। देखिए दिया है क्या, हम आपको लिखा देते हैं, वहाँ पर ही मिला लीजिएगा। दिया है आपके पास जो है साइन ए बराबर, देखिए यहाँ पर ही जो हम लोग अति से बना रहे हैं, कॉपी पर बना रहे हैं, तो कभी क्वेश्चन बैंक देखा भी, कभी कॉपी देखा भी। आप लोग क्वेश्चन बैंक से मिला लेना, क्वेश्चन जो बनाते हैं दिया हुआ लिखिए देते हैं ना। दिया है साइन ए बराबर कॉस बी, तो हम लोगों को निकाले क्या कहता है पता है, ए प्लस बी बराबर भाग, शॉर्ट में हमने लिख दिया। तो यहाँ सोल्यूशन से चले एक बार इच्छा है तो लिखिएगा। दिया हुआ है जो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी है। ए प्लस बी के मान पूछ रहा है तो घबराइए नहीं। देखिए यहाँ पर ही क्या करिएगा, साइन ए है, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस बी। देखिए साइन 90 माइनस थीटा हो जा रहा है कि नहीं, और यहाँ पर साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पर जो है ए और 90 डिग्री माइनस क्या बच जाएगा, बी। बी माइनस में है, इधर ले आइए इसको, तो क्या हो जाएगा प्लस में। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी ये तो आंसर आ गया। तो सही विकल्प अगर देखा जाए तो सही विकल्प मिला लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी इसमें 90 डिग्री दिया हुआ। चलिए अब इसके आगे हम लोग जो है देखेंगे कै नंबर, तो 27 नंबर देखेंगे। 27 भी प्रॉब्लम लिखाया हुआ है, देखते चलिए 27 नंबर में क्या कहता है। ठीक है, 27 नंबर में देखिए कहता है क्या, आपके पास सवाल है साइन 45 डिग्री, ठीक, सॉरी साइन इंटू 45 डिग्री प्लस क्या है, थीटा है, और इसके बाद माइनस, और यहाँ पर जो है आपका क्या है, कॉस। तो देखिएगा, सॉरी है ना, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। चलिए देखिए लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री और माइनस क्या है, थीटा है, इतने बराबर क्या पूछ दिया है, भाग। तो समझने का प्रयास करिएगा क्या कहता है आगे, यानी इसमें जो है सरल तरीका से बताते हैं, फार्मूला पर आधारित है। कहते हैं कि साइन इंटू 45 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस इंटू 45 डिग्री माइनस थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं ना, बारी बारी से हल कर लेते हैं। ये साइन, ये 45 डिग्री अब प्लस थीटा, ये जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला पर सेट करते हैं। आप सभी को मैं एगो फार्मूला बता दूं, देखिए इससे पहले आपको क्या करते हैं ना, एगो फार्मूला बता देते हैं। क्या बता देते हैं कि साइन ए प्लस बी, अगर ऐसा दिया हुआ है साइन ए प्लस बी, तो इसका फार्मूला होता है साइन ए, ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू आपका जो है साइन बी हो जाएगा। तो देखिएगा गौर से, चूँकि साइन 45 एक जगह पर 45 और बी की जगह पर क्या है, थीटा है, तो इसको क्या कीजिएगा, मान निकाल लीजिएगा। तो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री इंटू कॉस बी, तो बी की जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी थीटा हो गया, प्लस कॉस ए, तो ए की जगह पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन बी, तो बी की जगह पर क्या है, थीटा। ये आपका ए बन गया ना, ये बी बन गया, तो ये आपका क्या हो गया, इसका मान निकाल लिया। अब इसको जो देखिए, इसका भी एक फार्मूला होता है, यानी याद रखिएगा कॉस ए माइनस बी, इसका फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, ठीक है, अब प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिएगा इसी प्रकार, चूँकि कॉस ए की जगह पर क्या है आपका 45 डिग्री यहाँ पर ही, तो 45 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, थीटा। देखिए सब्जेक्टिव में पूछनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव में डाल दिया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए की जगह पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री गुना बी की जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। अब प्लस साइन ए की जगह पर क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री गुना बी की जगह पर क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये देखिए हम लोगों ने इतना का मान निकाल लिए है इस फॉर्मेट में, और इसी तरह से साइन ए प्लस बी यानी 45 डिग्री प्लस थीटा का मान निकाल लिए इतना में। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, प्रश्न से आते हैं, या तो फिर आप लोग जो है हाँ ऐसे भी करिएगा, उसी में रख दीजिएगा। यानी हमारे पास सवाल जो था साइन 45 डिग्री प्लस थीटा, अब फिर माइनस है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री माइनस थीटा, इतना का मान पूछ रहा। तो मैं बता दूं कि इतना का मान निकाले हम लोग। देखिए क्या निकाले थे, साइन ए की जगह पर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री अगुने कॉस क्या हो जाएगा, थीटा प्लस, और ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस 45 डिग्री गुने साइन ए थीटा हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट कर दिए, फिर यहाँ पर बीच में क्या माइनस है, तो माइनस देखिए ना यहाँ है ना, और इसका मान निकाले हुए हम लोग इस तरीक़ा से, क्या है, कॉस 45 डिग्री गुना, देख पा रहे होंगे आप लोग, और बी के मान थीटा के रूप में है प्लस, और यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री गुने
साइन क्या हो जाएगा थीटा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, क्या करते हैं पहले इसको, साइन 45 डिग्री है और यहाँ पर ही क्या कॉस थीटा है प्लस कॉस 45 डिग्री गुने साइन थीटा और यहाँ माइनस। अब देखिए माइनस प्लस करेंगे, माइनस और प्लस तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा कि नहीं। और हालांकि देखिए इसको इस तरीक़ा से भी कर सकते हो, ये देखिए तो गुना में कर ही दिया, यहाँ पर ही आपको जैसे इच्छा वैसे करिए। माइनस प्लस यहाँ क्या जगह बीच में माइनस, यहाँ पर ही क्या जगह साइन 45 इंटू में तो पूरे ही माइनस में हो जाएगा ना। अगर देखा जाए इस तरीक़ा से, अगर कटता है तो पहले काट दीजिए, तो कट तो नहीं रहा है यहाँ पर ही, हालांकि देखिए यहाँ कटता है नो, तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग इसको जो है मान रख देते हैं। साइन 45 का मान क्या आता है 1/√2 और ये आपके पास क्या है कॉस थीटा, और ये कॉस 45 के भी मान क्या होता है 1/√2 और यहाँ पर क्या जगह साइन थीटा। इतना जो है आपका एक में हो गया ना, बीच में माइनस, या फिर अब ब्रैकेट क्या करिएगा इससे भी, हालांकि यहाँ पर जो है ना ये स्टेप हटा करके आप ऐसे भी बनाते। देखिए अभी इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, आप यहीं से मान रख रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर रखते हैं कॉस 45 के मान क्या हो जाएगा 1/√2 गुना ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और ये प्लस साइन 45 के मान क्या 1/√2 गुने क्या हो जाएगा साइन थीटा। अब देखिए हम लोग करते हैं आसानी से, ये देख पा रहे हैं हम लोग कि देखिए 1/√2 इसमें भी है, 1/√2 इसमें भी है ना जी। यानी यहाँ पर हम लोग क्या किए, अब जो है यहाँ से रखते हैं 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा। अभी माइनस प्लस कर दीजिए गुना, तो 1/√2 कॉस थीटा हो जाएगा, अब माइनस प्लस यहाँ माइनस 1/√2 क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो आप देख पा रहे होंगे कि माइनस में है और ये प्लस में कैंसिल हो गया, ये माइनस में है सेम चीज़ और ये प्लस में तो क्या हो गया 0। तो इसका जो है आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा, देखिए कितना बेहतर हिसाब था सोल्यूशन वाला। इसका जो है 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सही विकल्प सी, यानी सी में 0 दिया हुआ है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रॉब्लम, 27 तो हो गया, अब 42 देखता हूँ, क्या देखता हूँ 42 नंबर क्या कहता है। ठीक, चलिए देखिएगा 42 का क्या है सवाल, देख लेता हूँ। लाइन कट गया प्रॉब्लम। देखिए 42 में जो है सवाल मैं लिख देता हूँ, अपने आप पता चल जाएगा आप सभी को। देखिएगा 42 में कहता है क्या √3 और दिया हुआ है tan 2 थीटा, ठीक है, अब -3 बराबर 0। तो पूछ क्या रहा है थीटा बराबर 8, यानी शॉर्ट में लिख दिए, इसका मान पूछ रहा है, थीटा का कोची मान पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, दिया हुआ लिख दिए हैं √3 इंटू tan 2 थीटा। अभी देखिए माइनस में तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 के उधर सट जाएगा तो प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर ही जो है +3 हो जाएगा। और देख लीजिए आप लोग tan 2 थीटा बराबर, अब देख सकते हैं गुना में √3, इधर आने पर क्या हो जाएगा तो आपको भाग में चला जाएगा, कुछ में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या tan 2 थीटा बराबर, अब इसको हम क्या जो 3 है उसको 2 बार लिख सकते हैं, √3 गुना √3, और इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तो देखिएगा गौर से, एक √3 से एक √3 क्या हो गया समाप्त हो गया। तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ tan 2 थीटा बराबर, यहाँ क्या बच गया √3। तो अगर देखिए गौर से तो tan 2 थीटा बराबर, tan में ही मान ढूंढना है क्योंकि tan को ख़त्म करना, थीटा निकालना है ना। तो यहाँ पर ही आप देख सकते होंगे कि tan 30 के मान नहीं, 60 के मान होता, तो tan से tan क्या हो गया ख़त्म। अभी इसमें 2 थीटा है, तो आपको जो है थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुना में है, तो इसको काट सकते हैं, 30 डिग्री दूना क्या हो जाएगा 60। तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 डिग्री हो गया, 30 दूना कितना हो गया 30 दूना 60 हो गया। तो इसका जो है आपका क्या नंबर था 42। तो 42 का जो सही विकल्प हो जाएगा आपका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी सही विकल्प जो है आपका क्या हो जाएगा बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद कौन सा प्रॉब्लम था 42 के बाद आपका जो है 44 है। चलिए 44 भी देख लीजिए आप लोग, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम लगेगा, बढ़िया से सीख जाइएगा आप लोग। जो है 42 के बाद देखिएगा 44 नंबर, ठीक है, 42 के बाद जो है 44 नंबर क्या कहता है 44 में, उसको हम लोग समझते हैं। ठीक, तो देखिएगा 44 नंबर में क्या कहता है, 44 में कहता है कि यदि देखो जो दिया हुआ है ना उसको हम लिखते हैं, समझ में आ जाएगा। साइन थीटा बराबर जो है वो आपका जो है क्या है √3 बटे क्या है 2 है। तो आपसे क्या पूछ दिया है, PBH वाला हिसाब है,
है ना, आराम से बना लीजिएगा, या थीटा पर भी करके बनाइएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो देखिएगा इतना ही का मान जो है भैया पूछ रहा है। देखिएगा भैया कि कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है साइन थीटा बराबर है, अगर देखा जाए √3/2 जो है ये साइन में मान होता है कि नहीं, तो बिल्कुल होता है। कितना डिग्री में 60 डिग्री में। साइन से साइन क्या हो जाएगा ख़त्म। तो थीटा बराबर क्या हो गया 60। पीवीएस से भी बना सकते हैं, लंब बटा क्या है कर्ण है, तो आप आधार निकाल कर किसमें रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो थीटा का मान ज्ञात नहीं करने का था, लेकिन इसमें से मान निकालेंगे थीटा के जनरेट से। अब देखिए आप लोग यहाँ पर ही जो प्रश्न है, प्रश्न से मैंने लिख देता हूँ। प्रश्न क्या है कौशिक थीटा प्लस ये जो आपका क्या है कॉट थीटा। थीटा का जो मान है कितना है 60 डिग्री है। थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ रख देते हैं 60 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो देखा जाए कौशिक 60 के मान क्या होता है पता है ना, साइन 60 के मान √3/2 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉट जो है 60 के मान क्या हो जाएगा √3। अच्छा कॉट है तो ये हो जाएगा आपका 1/√3। एलसीएम ले लीजिए कितना √3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 + 1, तो 2 ये कितना हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा। तो इसमें आप सभी को ऑप्शन भी देखते हुए चलना है कि क्या निकालना हम लोगों का। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको परमेकरण कर देंगे। √3 अब बटा क्या हो जाएगा √3। तो देखिए ऊपर में क्या बच गया √3 और ये 2 में से क्या होगा, ये लिखाएगा और ये कैंसिल हो गया, तो बराबर क्या मिलेगा √3। तो अगर देखा जाए 44 का जो सही ऑप्शन होगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, यानी ये जो ऑप्शन देता है डी में देगा, है ना, डी ऑप्शन होगा, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद जो है प्रॉब्लम था 44 के बाद जो है 45 है। चलिए 45 को देख लीजिएगा। 45 नंबर क्या कहता है, 45 नंबर समझिएगा, ज़्यादा कोई है ना हार्ड नहीं है, सब आपका सब इजी। चलिए देखिएगा आप सभी के है ना स्क्रीन पर 45 नंबर का सवाल देखिए दिया हुआ क्या है, कहता है कि a बटा जो है आपके पास 5 अब बराबर जो है 12 डिग्री। बहुत अच्छे हिसाब। तो पूछ क्या रहा है देखिएगा भैया जी बढ़िया से, 3 कौशिक। देखिएगा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, फिर से मैं बता रहा हूँ। a/5 बराबर 12 डिग्री, तो 3 कौशिक स्क्वायर a बराबर 8, यानी इसका जो है मान पूछा जा रहा है। समझ गया ना। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोगों को क्या चाहिए, एक देखिए यहाँ पर ये का मान आ जाता तो बन जाता, तो एक मान निकालना तो बिल्कुल आसान है। आप लोग देख सकते हैं कि a/5 बराबर 12 डिग्री है, तो आप ही लोग बता सकते हैं कि ये जो 5 है भागा में है, तो उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 डिग्री गुना 5 यानी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी हमने देखे तो ये बराबर कितना दिख गया 60 डिग्री। आंसर नहीं हुआ, इसको हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे। अब प्रश्न से यहाँ पर ही आ जाएंगे, यहाँ पर ही प्रश्न से लगाएंगे क्या, यहाँ जो दिया हुआ 3 कौशिक स्क्वायर a, तो बताइए कौशिक स्क्वायर a एक जगह पर क्या रखाएगा 60 डिग्री। अब आपका बन गया, अब 3 गुना कौशिक 60 के मान क्या होगा, क्योंकि साइन 60 के मान होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3। इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, और ये 3 और 2 के बार कीजिएगा तो 4 होगा, और √3 से एगो 3 लिखा जाएगा, और 3 से 3 क्या हो गया खत्म, तो बराबर क्या हो गया 4 आंसर। तो आपको इसमें जो है ऑप्शन दिखेगा 45 का जो राइट ऑप्शन होगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी विकल्प होगा। ठीक है, विकल्प कौन होगा सही, सी होगा। चलिए 45 नंबर था, इसके आगे हम लोग देखते हैं, और इसके अलावा और दिया हुआ है ठीक ना प्रॉब्लम। तो 45 के बाद जो है आपका 58 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए कोई ज़्यादा खास मैथ नहीं है, सबका थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ है। तो देखिए इसके बाद जो है 58 नंबर प्रॉब्लम है। 58 नंबर में क्या कहता है √2, देखिए जितना लिखा हुआ उतने के मान पूछ रहा है। साइन यहाँ पर ही जो है पाई बटे कितना 4 प्लस कॉस, ऐसे ही टाइप का पहले बताए थे शुरुआती में। अब बराबर क्या है 8 है। चलिए घबराइए नहीं, देखो कुछ नहीं है, आपको एकदम रूल याद रहनी चाहिए तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पाई के मान क्या होता है त्रिकोणमिति में 180 डिग्री। अब बटा 4 कर दीजिए, कॉस यहाँ भी 180 डिग्री, अब बटा क्या हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर क्या करेगा कोण में कन्वर्ट कर लीजिए पूरा, ये √2 है, और सान देखिए 180 डिग्री अब बटा 4 है, तो यहाँ पर काटिए 4 चौका 16, 4 पचे 20, 1 45 चौका 180 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 45 चौका 180 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है साइन 45 प्लस ये क्या हो जाएगा कॉस 45। तो गौर से देखिएगा
यहाँ पर ही क्या हो जाएगा √2 के √2 और साइन 45 के मान क्या होता है 1/√2 प्लस कॉस 45 के भी मान क्या होता है 1/√2 होता है। अभी जो बाहर में वैसा ही रह दीजिए, अंदर में एलसीएम लीजिए, पहले अंदर वाला काम कीजिए ब्रैकेट वाला। यहाँ पर एलसीएम हो गया √2 और सेम है तो 1 + 1 ही लिखा जाएगा। अरे देखिए √2 से √2 क्या हो गया गुना वाला खत्म हो गया, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो आपका जो 58 का सही विकल्प क्या हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन हो जाएगा बी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए 58 के बाद जो है 59 प्रॉब्लम है। ठीक है, 59 को देखिएगा, आप जो है 59 बता रहे हैं। ठीक, आप देख सकते हैं 59 नंबर में सवाल क्या है। 59 में भी आपका कोई ज़्यादा है ना टेक्निकल नहीं है, आराम से बना सकते हैं। 59 में क्या है पहले लिख देते हैं शॉर्ट में, साइन थीटा बराबर जो है आपका क्या है √3/2 है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है क्या, इसमें थोड़ा सा खाली इसे घुमा दिया है। थीटा का जो मान है वो 90 डिग्री से छोटा, यानी थीटा का मान निकाल के बनाने को कह रहा है, ऐसा ही तो लग रहा है। और इसका मान निकालने का रहा है tan² थीटा माइनस 1। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्या कहते हैं लिख दीजिए। आबर में क्या करिएगा थीटा बैठा दीजिए यहाँ पर डिग्री में, यानी साइन में साइन को ख़त्म करना, थीटा का मान निकालना, तो साइन में मान ढूंढना है। तो साइन के कितना में मान होता है 60 में, तो क्या हो गया कैंसिल हो गया साइन, तो थीटा बराबर क्या हो गया 60 डिग्री। थीटा निकालने नहीं कहता, इसमें ये कहता। तो आपको जो प्रश्न है यहाँ पर ही है tan² थीटा माइनस 1। तो बताइए थीटा की जगह पर क्या रखा जाएगा 60 डिग्री और ये माइनस 1। अब बताइए tan 60 के मान क्या होता है तो √3, और इस पर स्क्वायर है तो दे दीजिए, स्क्वायर क्या कीजिएगा है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर क्यों है तो क्यों दीजिएगा, स्क्वायर से वो निकल जाएगा बाहर, तो 3 - 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। इसका भी आंसर क्या आ गया 2। आपका जो है कौन सवाल था 59 का जो सही यानी ऑप्शन होगा वो सी होगा। क्या होगा सी ऑप्शन होगा, है ना, सी ऑप्शन आ जाएंगे। 59 के बाद जो प्रॉब्लम है देखेंगे आप लोग गौर से, तो 61 है। क्या है 61 है प्रॉब्लम। 59 के बाद कौन सा प्रॉब्लम है 61 है। 61 में भी दिमाग लगाइएगा, देखना क्या है, ये तो और बहुत अच्छा हिसाब है। यहाँ दिया हुआ क्या है कौशिक, आपका कौशिक 90 डिग्री माइनस थीटा है। क्या बात है, बहुत अच्छा हिसाब दिया हुआ, आप लोग बना नहीं पाते ऐसा हिसाब। यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस क्या है थीटा, इतने का मान भाट है। देखिए तो एक ही लाइन में बन जाएगा। आप जानते हैं कौशिक 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कौशिक, आप सभी को पता है इकोची में चेंज होता है, आप सभी को पता होगा साइन कॉस में, और ये कॉस जो है आपका सेक में हो जाएगा, क्या हो जाएगा सेक थीटा, और इंटू कॉस जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है कॉस जो चेंज होगा यहाँ पर याद रखिएगा सेक में हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, यानी आप सभी को पता है ना साइन जो बदलता है कॉस में, है ना, कॉस में बदलता है, टैन जो बदलता है आपका कॉट में, और सेक जो है आपका कौशिक में। तो कौशिक ऐसे हो गया। अभी जो है आपका क्या है यहाँ पर देखिए ये कॉस है, तो कॉस को हम बदल देंगे साइन में, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा। अभी ना समझ में आवे तो इसको तोड़ दीजिए कॉस में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेक थीटा है तो इसको उलट के लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 / कॉस थीटा अगुने क्या हो जाएगा ये साइन थीटा। तो ऊपर ऊपर गुना करिए साइन थीटा, अब बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और इतना को लिख सकते हैं हम लोग टैन थीटा। तो बताइए ये आपका ऑप्शन मैच कर गया। ये कितना नंबर था तो आपका 61 था। तो 61 का जो है सही जवाब हो जाएगा बी, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या है बी है, ठीक है। 61 के बाद जो प्रॉब्लम है आप देख पा रहे होंगे, 61 के बाद जो है आपका प्रॉब्लम 71 है। सब ने प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है, क्लियर हो जाएगा। 71 नंबर में देखिए क्या कहता है ना, हम आपको क्वेश्चन शॉर्ट में कर देते हैं। 71 में कहता है क्या कि देखिए टैन आपका जो है 35 डिग्री गुना, उसके बाद जो है आपका क्या है टैन 55 डिग्री, अब बराबर क्या है तो साइन ए है। तो पूछ रहा है क्या ए बराबर भाट, यानी ए का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे क्या टैन जो है 35 डिग्री गुण है, और ये जो है टैन 55 डिग्री बराबर क्या है यहाँ इधर साइन ए है। अच्छा आप लोग बताइए यहाँ पर क्या है जोड़ के 90 डिग्री हो रहा है, तो एक चेंज कर दीजिए ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, अब बराबर क्या है यहाँ पर साइन ए है, यही दिया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, टैन 35 डिग्री के 35 डिग्री लिख दिए, अब यहाँ पर कॉट 90 में से 55 जाएगा, तो ये जो है आपका कॉट जो है 35 डिग्री बचेगा कि नहीं, 10 में से 5 गया 5 और 8 में से 5 गया 3, अब बराबर क्या है आपका ये साइन है। बताइए टैन थीटा गुने कॉट थीटा का जो मान है इतना का क्या आता है 1। अब जो है क्या करना है साइन में ही ढूंढना है कि एक कितना में मान होता है, एक कितना डिग्री में।
तो याद होगा आपको साइन 90 डिग्री लिख सकते हैं ये को, और इधर क्या हो जाएगा साइन ए हो जाएगा। तो आप सभी को पता है साइन से साइन क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, और ए बराबर क्या बच गया आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है सही विकल्प कौन हो जाएगा आपका 71 नंबर का जो सवाल है वो आ जाएगा आपका 90 डिग्री, यानी सी ऑप्शन होगा। क्या होगा सी विकल्प है, यानी विकल्प जो है आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 71 हो गया। 71 के बाद प्रॉब्लम जो है 74, 75, 78 है, बस ज़्यादा नहीं है, अब स्लाइड में क्लियर हो जाएगा। 71 के बाद क्या हो गया 74। तो देखिएगा आप लोग 74 नंबर, 74 में क्या कहते हैं, 74 में भी आपका थीटे का मान पूछ रहा है, बहुत अच्छा हिसाब है। देखिए 2√2 और उसके बाद क्या है tan थीटा बराबर 1, तो पूछ रहा है क्या थीटा बराबर भाट। इतना हल्का नहीं बना पाए आप लोग, है ना। देखिए आप लोग समझिएगा, यहाँ पर ही देखने को मिलेगा क्या tan थीटा बराबर क्या है, यानी गुना में इधर आके क्या हो जाएगा भागा में 1 बटा क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, tan में किसी में मान नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या करेंगे परमेकरण कर देंगे। तो √2 आई हो जाएगा √2, यानी ऊपर नीचे क्या हो जाएगा सेमे से गुना कर दिया जाता है ना। अब देखिए tan थीटा ऊपर ऊपर गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा √2, और यहाँ पर ही क्या है आपका जो है ये 2 हो जाएगा। अच्छा हमने इसको गलत कर दिए, आपका जो है थीटा के मान 1 बटा √2, थोड़ा सा देख लेता हूँ। नो यहाँ पर जो है सवाल क्या है मिस प्रिंट है आपका, ठीक है ना। यहाँ पर सवाल जो होनी चाहिए भैया ऐसा नहीं है, ये जो सवाल है √2 जो है ना, देखिएगा हमने देख लिए इसको, जो इसका जो है ना 30 डिग्री देता, तो 30 डिग्री कब होगा, ये आपका क्वेश्चन ही गलत है। देखिए ऐसे में 30 डिग्री आएगा आपका जो है √3 इंटू क्या है tan थीटा बराबर 1। तो आप लोग देखिए यहाँ पर ही क्या करिएगा tan थीटा बराबर गुना में √3, तो इधर आके क्या हो जाएगा भागा में। तो अब बताइए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 में मान होता है कि नहीं 1 बटा √3, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपका जो है ना ऐसा सवाल है ये वाला, ये √2 नहीं है, ठीक ना। हमने देख लिए, सुधार लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन बैंक में बहुत सारा गलत क्वेश्चन भी मिलता है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे बढ़िया छपता। 74 के बाद हम लोग देखते हैं 75, ठीक है। देखिए 75 में क्या कहता है उसको समझिएगा। 75 नंबर हिसाब में है आपका cot A प्लस 1 बटे आपका जो है cot A बराबर 2 है। तो पूछ दिया है क्या कि tan 2A प्लस 1 बटा tan स्क्वायर A। अब देखिए ऐसा मान पूछा गया है ना, इसको ज्ञात करने के लिए बोला गया है, समझ गया। देखिए cot A प्लस 1 बटा cot A। अच्छा ये गौर से देखिएगा, तो यहाँ तो इसका मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर ही अगर देखिएगा तो हालांकि यहाँ पर जो मान ज्ञात करने कह रहा है इतना का मान पूछ रहा है, ठीक है ना। इतना का क्या कह रहा है मान ज्ञात करने के लिए। तो मैं बता दूँ ये भी थोड़ा सा लग रहा है स्प्रिंट जैसा, तो देखते हैं क्या है नहीं है। ये जो आपका दिया हुआ है ना, यहाँ पर ही गौर से हम लोग देखें तो ये भी मिस प्रिंट है। ये सवाल यहाँ पर यह स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए स्क्वायर। देखो कैसे, तो मैं बता देता हूँ आपको। जो ये जो दिया हुआ देखिएगा ऐसा ही आ जाएगा। आप लोग इसको देख रहे हैं, तो हम इसको क्या कर रहे हैं ना कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं वर्ग करने पर, तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा cot A प्लस 1 बटा cot A के यहाँ पर क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब बराबर क्या हो जाएगा 2, तो इस पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। बहुत ही है ना अच्छा हिसाब है, थोड़ा प्रोक से है ना सॉल्यूशन वाला। तो यहाँ पर ही अगर देखा जाए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा ये cot स्क्वायर A प्लस A स्क्वायर होगा ना, अब प्लस ये B स्क्वायर होगा तो 1 पर तो स्क्वायर रहेगा तो 1 हो जाएगा। अब प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 2AB, यहाँ पर ही जो है आपका क्या हो जाएगा 2, और ये जो है आपका क्या हो जाएगा A, और इसके बाद फिर क्या लिखा जाएगा B। तो B के मान क्या है बट्टा में है, तो यहाँ पर ही बट्टा में लिख दिया। इधर क्या हो गया 4। तो देखा जाए तो है ना इसमें एक cot से cot क्या हो गया ख़त्म हो गया, 2 गुना करेंगे तो देखिए अब ऑटोमेटिक थारी में प्लस क्या आ गया ना जो लाना था। यहाँ पर क्या हो गया cot स्क्वायर A, अब प्लस 1 बटे क्या है cot स्क्वायर। यहाँ में स्प्रिंट था पावर में, ठीक है ना, 2 यहाँ पर ही लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं। 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा +2 बराबर 4। इतने तो माने पूछ रहा, तो ये प्लस में है, यहाँ से छाट दीजिए। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा cot स्क्वायर A प्लस 1 बटे cot स्क्वायर A।
4 बराबर में प्लस में, उधर जाके माइनस में, 4 में से 2 गया 2, तो आपका क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन जो है आपका ये 75 का सी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा 75 का सी। 75 नंबर सवाल था ना, यस। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि यहाँ थोड़ा मिस प्रिंट था, इसीलिए आप लोग से नहीं बन पाया था, हमने इसको सुधार दिए, अब बन जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन 78 नंबर, देख लेते हैं क्या है। ठीक है ना, 78 नंबर भी बहुत अच्छा सवाल है, सब परीक्षा में सब पूछा हुआ, क्वेश्चन बैंक के ही है तो परीक्षा में पूछा हुआ सब सवाल सोल्व कर रहे हैं। देखिए 78 में क्या है, कहता है ना कि यदि यानी sin 2x बराबर, मान दिया हुआ थोड़ा बड़ा रूप में, x के मान पूछेगा यहीं पर ही, यहाँ पर ही दे दिया है sin 60, ठीक है, और इंटू cos 30 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद फिर आपका जो है प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, x बराबर भाट, हमसे क्या पूछ रहा है, x बराबर भाट। बिल्कुल ईजी है, बन जाएगा। देखो करना कुछ नहीं, जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे मान रख दीजिए। sin 60 के मान क्या होता है, √3/2 गुना cos 30 के मान यही होता है √3/2, क्योंकि sin 60 में मान होता है तो cos 30 में मान होता है √3/2, और cos 60 के जो मान है आप लोग उल्टा इसमें जो है 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2, और इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी यहाँ देख रहे होंगे ना कि sin 60 में होता है √3/2 तो cos 60 में 1/2। यहाँ पर ही देखिएगा sin 2x बराबर, ऊपर ऊपर गुना कीजिएगा तो ये 3 हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ये का ये बटन में क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पर से देख रहे होंगे 2x 4 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो देख रहे होंगे कि sin 2x बराबर 3 है, 1 4 बटे 4 है। बताइए एक बार में 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो sin 2x बराबर 1, तो बताइए साइन में ही ढूंढना है, x के मान से नहीं निकलेगा। तो आप देखिए गौर से, तो साइन ने किस में मान होता है, तो आप सभी को पता है 90 डिग्री में। तो साइन से साइन क्या हो गया, ख़त्म हो गया ना, तो 2x बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। तो यानी ये जो है 2 बार में कट रहा है, 45 डिग्री दूना 90, तो x बराबर क्या हो जाएगा 45 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी में 45 डिग्री दिया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को कंप्लीट हो गया होगा प्रॉब्लम, जितना था हमने बता दिए।